मौजूद हूँ ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में और यहाँ मेरे साथ जुड़े हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। आपकी जानकारी के लिए बता दें, आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सीईओ नरेंद्र भूषण को ज्ञापन सौंपा है। आइए इनसे जानते हैं ज्ञापन सौंपने के पीछे की वजह। क्या कहना चाहेंगे? जो अभी पीछे सुपर टेक ने जो घोटाला किया है, 10,000 करोड़ का घोटाला है और अथॉरिटी की मिली भगत से ही घोटाला हो सकता है इतना बड़ा, उसको दिवालिया घोषित कर दिया है। अगर 25,000 लोगों ने फ्लैट लिया था, जब एक घर लेता है आदमी तो इतना, ये मानिए आपकी अपनी पूरी ज़िंदगी की पूंजी लगा देता है और इन्होंने उस आदमी की पूंजी को लूटने का काम किया है और हम उन लोगों के साथ हैं। और जो भी ये अथॉरिटी के साथ जो बिल्डर मिलके घोटाले जितने भी चल रहे हैं, हम उन्हीं सब लोगों के साथ हैं जिनके साथ ये घोटाले हो रहे हैं, जिनके साथ ये दिक्कत आ रही है और जिनके साथ भी वो होगा, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। क्या मांगे हैं आपकी? क्या मांगे? देखिए, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अंदर बहुत सारे बिल्डर हैं और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के संरक्षण में इन लोगों ने लगभग 25,000 लोगों की खून पसीने की कमाई को लूटने का काम किया है। उन्हीं फ्लैट वायर्स को न्याय दिलाने के लिए आज हमने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नाम, यहाँ के ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ हैं, उनको ज्ञापन सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि जो भी बिल्डर हैं जिन्होंने यहाँ के जो फ्लैट वायर्स का पैसा लूटा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जो बाबा बिल्डोजर के नाम से उत्तर प्रदेश की सरकार फेमस है, उस बिल्डोजर को यहाँ के जो भ्रष्ट बिल्डर हैं उन पर चलाया जाए, इनकी प्रॉपर्टी जब्त की जाए, इनको जो प्राधिकरण ने प्लॉट दिए हैं उनका आवंटन निरस्त करा जाए और जो फ्लैट वायर है उनको पैसा वापस किया जाए। करोड़ों के घोटाले हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? किस कारण से इतने घोटाले हो रहे हैं? एक आम आदमी इतना परेशान है। घोटाले इसलिए हो रहे हैं क्योंकि पूर्ववर्ती सरकारों ने एक बहुत साजिश के तहत ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बहुत सारी ज़मीनें बिल्डरों को साजिश के तहत दी थी। ये बिल्डर थे नहीं, लेकिन रातों रात बिल्डर बन गए। आज वो बिल्डर जो मासूम खरीदार हैं, उनकी मासूमियत का फ़ायदा उठा करके उनको लूट रहे हैं और लूट नहीं रहे हैं, बल्कि प्राधिकरण उनको लुटवाने में पूरा सहयोग कर रहा है। यहाँ के अधिकारी उन बिल्डरों को पूरी तरह से प्रश्रय देते हैं, उनका पूरा सहयोग रहता है, जिसके कारण वो लूटते हैं और लूट करके दोनों भाग रहे हैं। यहाँ से कोई ट्रांसफ़र करके चला जाएगा और बिल्डर कभी अपने को दिवालिया करके सारे पैसे गबन कर जाएगा। साथ साथ जो यहाँ का मंत्रालय देखता है औद्योगिक प्राधिकरण का, उसने भी लूटने का काम किया है। तो अभी जैसा कि हमारे साथी ने बोला कि पूरे चुनाव में बुलडोज़र फेमस हो गया। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के जो बिल्डर्स हैं, इनके ऊपर बाबा जी ज़रा बुलडोज़र चला के दिखाएं तो जाने कि बाबा जी के बुलडोज़र में दम है, और नहीं तो छोटे लोग, गरीब लोगों को, छोटे मोटे अपराधी पर बुलडोज़र चलाकर पूरे प्रदेश को बेवकूफ़ बनाने का काम न करें। अगर ताकत है तो बुलडोज़र चलाएं ना इन पे जो 10-10 हज़ार करोड़ रुपए का घोटाला करते हैं। तो यही हमारी मांग है कि उन पर बुलडोज़र चलाएं, उनकी प्रॉपर्टी जब्त करें, अधिकारियों को जो इसमें संलिप्त है जांच करवा कर के जेल भेजें और उनकी भी प्रॉपर्टी जब्त कराएं। ये हमारी मांग है। आपका कोई इसमें फ्लैट है, क्या कहना चाहेंगे? मेरा मैडम, मेरी बेटी और मेरे नाम है, दोनों के नाम हैं, हम को एप्लीकेंट्स हैं। मैंने 2010 में बुक कराया था और जनवरी 2014 में देना था और 6 मंथ का ग्रेस पीरियड जुलाई 2014 में देना था, जो नहीं मिला। उसके बाद हम यूपी रेरा में पहुंच गए, कंप्लेंट फाइल की हमने। वो डिसीजन है 13 फरवरी 2019 का और इम्प्लीमेंट होना था उसे 31/12/2019 तक। लेकिन इन्होंने मेरे पास कॉल की सितंबर में, आपका फ्लैट रेडी है। मैं पहुंचा, अकाउंटिंग एज पर रेरा ऑर्डर नहीं की। उसके बाद मैंने फिर रेरा में डाला एग्जीक्यूशन के लिए और 16 जून 2020 में से शो कॉज नोटिस भी दिया गया कि विदिन 2 मंथ आप फ्लैट दो इन्हें, अदरवाइज एक्शन विल बी इनिशिएटेड टू इम्पोज पेनल्टी अंडर सेक्शन 63। वो ना पेनल्टी इम्पोज हुई ना मुझे फ्लैट मिला। फिर हियरिंग की डेट लगती है 1/10/2020 में, उसमें इसको फिर 1 मंथ का टाइम दिया जाता है
2/11 फिर लगती है, फिर ये कहता है कंसिलेटर के पास आपका केस भेज देते हैं। मैं कहा चलो जी भेज दो, मुझे लगा उम्मीद शायद वहाँ सेटल हो जाएगा। जुलाई में फिर ये केस वापस बेंच के पास जाता है। 19 जुलाई की डेट थी कंसिलेटर के यहाँ, फिर ये बेंच में आ जाता है। उसके बाद फिर डेट लगती है 2/11/12 में, वो 21 2/11/21 वहाँ फिर विद इन मंथ का आप इनका पोजीशन दो, लेकिन कोई पोजीशन नहीं मिलता। फिर डेट लगती है 25/1 तो आपको सर कहने थोड़ा सा और बता दूँ, फिर 25/1/2022 लगती है मेरी फिर वही प्ली। उसमें जो डिमांड लेटर इशू करते हैं, ये डिले पीरियड का जो इंटरेस्ट उन्होंने एडजस्ट किया था 3,55,135, मेरी कैलकुलेशन में वो 13,79,000 समथिंग, और आज की डेट में 20,000 रुपये एवरी मंथ बढ़ रहा है, 15 लाख पहुंच गया वो। तो मुझे अभी डेट थी 23 मार्च को, उसमें भी मुझे कोई सेटिस्फैक्ट्री वो नहीं मिला है। वो कहते हैं इस स्टेज पे कि आपको रिफ़ंड कर दें। मैं कह रिफ़ंड नहीं, मुझे तो फ्लैट चाहिए, फ्लैट रेडी है, मैं तैयार हूँ, मुझे फ्लैट क्यों नहीं मिल रहा? सिर्फ इसलिए कि अगर इसको अलाउ किया जाए तो गलत सलत जितना पैसा है उससे मुझे एक्सट्रैक्ट कर सके, रॉन्ग अकाउंटिंग कर सके, ये मेरा कहना है। सर आपको क्या लगता है शासन और प्रशासन भी इसमें शामिल है जो आपका इतना डिले हो पा रहा है? आप हर जगह जा रहे हैं लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं मिली भगत तो कुछ लगती है, मिली भगत तो लगती है। नहीं 2 महीने का जब सो कॉज नोटिस था तो उसे इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया गया? ऑर्डर इम्प्लीमेंट होना चाहिए था, उसमें पेनल्टी 29 करोड़ की थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ अभी तक। कोई जस्टिफिकेशन नहीं आया उधर से बिल्डर से, इसके बाद भी ही इज स्टिल फ्री। तो यहाँ पर अभी हमने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात की। उनका कहना है कि बिल्डरों के साथ शासन और प्रशासन भी शामिल है। आज उन्होंने ज्ञापन सौंपा है, अब ये देखना बाकी है कि इनको कुछ न्याय मिलता है नहीं, या तारीख पे तारीख बढ़ती रहेंगी, सालों से चलता रहेगा। मैं मेघा राजपूत, 10 न्यूज़ देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।